बोलिए सदगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसे खेल अनेक एक छिन्न में करे अज्ञाय करतार। सो करतार ठोर क्यों पाई जो लोग उड़े ना माया मोहंकार। अक्षर ब्रह्म अपने आदेश माचते एक पल में हमारे ब्रह्मांड जैसे अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न कर देती है। जो अक्षर ब्रह्म है वे अपने आदेश मात्र से एक पल में अनेक ब्रह्मांड बना देते हैं, मतलब उत्पन्न कर देते हैं। जब तक मोह माया और अहंकार का पर्दा ना हटे तब तक उस अक्षर ब्रह्म के धाम के बारे में भला कैसे जाना जा सकता है। जब तक हमारे अंदर से मोह माया के अहंकार का ये पर्दा नहीं हटेगा तो तब तक हम अक्षर ब्रह्म को भी नहीं जान सकते। महामत होसी सब जाहिर मिले अक्षरातीत भरतार। वैराट होसी निश्चल उद्योग माया मोह अहंकार। श्री महामती जी कहते हैं, मतलब प्राणनाथ जी कहते हैं कि अब हमें प्राण वल्लभ अक्षरातीत मिल गए हैं। इसलिए अब अक्षर से लेकर परम धाम तक का संपूर्ण ज्ञान जाहिर हो जाएगा, जिससे माया मोह अहंकार का यह पर्दा हट जाएगा और सभी प्राणियों सहित यह सारा ब्रह्मांड ही अखंड हो जाएगा। सदगुरु महाराज ये बता रहे हैं कि जब हमें अक्षरातीत की पहचान हो जाएगी तो ये जो मोह माया अहंकार का जो पर्दा हमारे ऊपर गिरा हुआ है, इस हमें 14 लोक का भी पता चलेगा और क्षर अक्षर अक्षरातीत परम धाम का भी पता चलेगा। तो जो परम धाम का संपूर्ण ज्ञान है वो भी हमें आने लगेगा। और आंटी आप बताइए। नहीं यार, आंटी की तो जरूरत ही नहीं, सब कुछ हो गया, इसमें क्लियर कर दिया बहुत अच्छी तरह से, है ना। यही है मोह माया अहंकार को ही महाराज जी बता रहे हैं ना, कि अक्षर ब्रह्म के आदेश से ऐसे ब्रह्मांड बनते हैं। तो इसमें क्या है, पूरा ही जब मोह से उत्पत्ति हुई, मैं मेरा अहंकार से उत्पत्ति हुई मोह और माया का विस्तार हो रहा, तो तीनों चीज ये भी दिखा रहे हैं, माया मोह और अहंकार। यानी जैसा बीज में वैसे ही संसार में। तो इस पर्दे को यहाँ की बुद्धि तो नहीं हटा सकती, यहाँ की बुद्धि केवल सपन तक की बात कर सकती है। लेकिन अगर इस मोह माया और अहंकार के पर्दे को हटा सकती है, तो यही है जागृत बुद्धि और परमधाम की निज। हम्म। इंद्रावती जी के हृदय में आई तो महामती कहलाई, तो इसीलिए कह रहे तभी अक्षतीत की पहचान हो सकती बहुत है। है। बिना निज बुद्धि के परमात्मा की पहचान हो ही नहीं सकती। जिस तरह से सौपन में अगर हम सौपन देख रहे हैं, तो सौपन में जो बुद्धि होती है वो असल तन को नहीं पहचान पाती, कितना ही प्रयास क्यों ना करें। सौपन का सारा बता देगी लेकिन मूल अवस्था का नहीं दिखा, जागृत अवस्था ऐसे इसलिए कहे। ठीक है। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो शुभेन प्रणाम। श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम, तेज कुंवर श्यामा फल करूँ आज फल करूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, के धन्य की, शैल सुंदर की सबके धाम नित्य विभाजित राम। राम वल्लभ के मेरे चरणों में कोटि कोटि
साहिब की ओर। तो कल का प्रसंग हमने सुना था कि किस तरह से महाराज जी ने दिखाया कि तुम अगर मेरी अनुमति के बिना कुछ कार्य करते हो तो कैसे हंसी के पात्र बनते। करा करा सारा कैसे धूमिल हो जाता है। जैसे सुंदर साथ ने मिलकर मंदिर का निर्माण कर रहे थे, लेकिन उसमें ना तो दरवाजा छोड़ा और ना ही ऊपर की कड़ियों की नाप ली और बनाना शुरू कर दिया, यानी बिना बनाए। अब इसी तरह से सुंदर साथ जी किस तरह से महाराज जी ने बताया कि किस तरह से जो सुमेर चंद थे, कस्तूरी के पति, सहारनपुर में, किस तरह से उन्होंने महाराज जी का अपमान किया जब घर पर गए कस्तूरी के बुलाने पर। और फिर कैसे उन्होंने जब चमत्कार की इच्छा की तो उनकी शायद उनकी जो माता थी जिनके पैर टूटा था वो लाला नहीं थे, मेरा थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मतलब उनका क्या रिलेशन था, है ना। तो कस्तूरी जी का उनका जो उनके उनका पैर टूटा, तो इसको महाराज जी कह रहे हैं कि उनके अंदर जब उनका पैर टूटा और फिर कहीं पर भी आराम न मिला तो फिर कहाँ भेजा था उनको, सुनहरी को, महाराज जी के पास, क्योंकि उनको सपन में महाराज जी ने कहा था। जब पूरे पैसे लगा दिए लेकिन कहीं आराम नहीं मिला तो सोनगिरी को लगा कि कहाँ तो इस काम को खाई फिर रही है, सतगुरु को याद कर। तो उनके अंदर आ गया सुनहरी के कि ये हो ना हो ये संकेत है, तो उनके अंदर आ गया कि मुझे कहीं इलाज नहीं कराना, हम सतगुरु महाराज जी के पास जाएंगे। लेकिन वे जो थे सोनलाल, उनके अंदर था कि मैं क्यों जाऊं, क्या क्यों झुकूं वहां पर। लेकिन फिर भी उनको परिवार से ही महाराज जी के चरणों में झुकना ही पड़ा। इससे महाराज जी दिखा रहे हैं कि कभी भी कह रहे कि उन्होंने तो कह दिया सुमेर चंद्र की मैंने तो मजाक में किया था कि भाई सतगुरु के पास कोई चमत्कार तो नहीं है, तो चमत्कार की इच्छा मजाक में भी ना करें, नहीं तो बहुत भारी पड़े। क्योंकि कई जगह, एक जगह नहीं है, कई जगह पीछे भी घटना आ चुकी है ना। मुनीम थे अभी वहां के जो हृदय के मुनीम थे उनको भी दिखाया है ना, किस किस तरह से कई जगह चमत्कार की लीला है कि जिसने भी चाहा फिर उसको दिखा दे कि भाई देखते हैं कैसे मिलता है। अब आगे प्रसंग चल रहा है, महाराज जी बता रही हैं श्रीमती चावली देवी जी का धाम गमन जरूर, जो महाराज जी की पत्नी थी। तो कह रहे यहाँ पर, सब सागर शाही करो कलम सकल वन राय, गुरु महिमा तो भी रहे पूरी लिखी न जाए, पूरी लिखी न जाए। सारे सागरों को मैं अगर शाही बनूं और जितनी भी इस जमीन पर वनस्पति है उन सबकी बहुत बारीक करके मैं कलम बना लूं, फिर भी कह रहे हैं कि मैं गुरु की महिमा को लिखने लगूं या धाम धनी के गुणों को लिखने लगूं तो भी लिखाई में नहीं आ सकते, फिर भी रह जाए। इतने अनंत, इतने सतगुरु के, सतगुरु की महिमा है धाम धनी के गुण, जो लिखने में नहीं आ सकते। और बहुत लीलाएं हैं पर सबका क्यों कर करूं बयान, भी तक बढ़ने का भी बह है कब तक पढ़ता रहे जहां। कह रहे हैं कि मैं सतगुरु की महिमा का बयान करूं, उनकी सारी लीलाओं को लिपिबद्ध करूं, तो इतना डर है कि कहीं भी तक बहुत लंबी ना हो जाए और संसार पढ़ता पढ़ता थक न जाए। इसलिए बहुत कम शब्दों में सीमित करके मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। जैसे हमारी इंद्रावती जी के माध्यम से धाम धनी ने परम धाम की उस बेशुमार संपदा को यहाँ के शब्दों में पिरोकर बहुत छोटा सा करके बताया। ये देखो तुम्हारे 25 पक्ष हैं, ये तुम्हारे रंग महल है, तुम्हारे साथ बने, ये मानिक पाड़, ये श्री आप बहुत सूक्ष्म करके। लेकिन अगर एक देखे कि एक ही हाथ कितना लंबा होगा, एक ही वृक्ष को देखे तो उस वृक्ष के अंदर सब कुछ है। तो इसलिए कह रहे बेशुमार को लाओ शुमार में, दाते ला रहे हैं रूहन के दिल, रूहों के दिल में लाने के लिए ही मैं यहाँ का मसाला ले लेकर उस बेशुमार को शुमार में लाकर वर्णन कर रहा हूँ। इसी तरह से श्री प्रताप सिंह जी भी कह रहे हैं कि मैं सतगुरु की महिमा का कहाँ तक बयां करूं, मुझे डर है कि कहीं इतनी लंबी भी तक ना बन जाए कि लोग पढ़ने से भी खतरा है। क्योंकि इस मन को शॉर्टकट चाहिए, बहुत शॉर्ट में चाहिए, ज्यादा लंबा विस्तार नहीं चाहिए इसे। हाँ, इस मन को विस्तार चाहिए तो संसार का चाहिए, लंबा विस्तार संसार की बता दो खोज खोज खबर सबकी सुनेगा, लेकिन सत्य को नहीं करेगा। अब यहाँ पे आ रहे हैं, कैसे खिला आत्माओं संग खेल कायमी सुंदर साथ, ये बातें सब बातन की है आवे बिना कहे ना हाथ।
कैसे खिला आत्मौसम, खेल कायमी का। ये सुंदर साथ के साथ में कायमी का खेल कैसे सतगुरु महाराज जी ने खेला, ये बातें बहुत बातें, और ये बातन की बातें हैं जो सतगुरु के देने से ही दिल में आती। हक बातन की बातिया सो हक्के दे आए, ना सीखे सिखाए ना सोवते, ए हके मेरे पास। जो हक के दिल की बारीक बातें बातें हैं या सतगुरु के दिल की गूढ़ बातें हैं, वे केवल सतगुरु के दिए से आती है। यहाँ की बुद्धि उन बातों को जाने नहीं। फिर वही है, क्यों? क्योंकि ये सौगंध की बुद्धि। यहाँ की बुद्धि भी दूसरे के दिल की बात नहीं जान पाती, तो सतगुरु के दिल के राज कैसे जाने? तो सतगुरु जिसको अपने हृदय में लेते हैं, उसी के सामने अपना दिल ये खोल कर रखते हैं कि उनकी लीलाओं में क्या राज छिपा हुआ है। केवल सतगुरु ही बताएंगे तो पता चलेगा, अन्यथा किसी की भी बस की बात नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं कि कैसे घटना घटी, क्या घटनाएं उनके पीछे, हर लीलाओं के पीछे। तो एक बार कह रहे हैं कि शेरपुर जब मंदिर बन रहा था, तो अब वहां पर क्या कर रही थी, सभी औरतें मिलकर जैसे सेवा करती हैं। तो अब तो देखो जगह जगह पत्थर लगे हुए हैं, पक्का हो चुका, लेकिन पहले तो कच्चा ही था, जैसे गांव में गोबर वगैरह से लिपते थे अपने घर को। तो ऐसे ही महाराज जी की जो पत्नी थी चावली देवी, और यहीं की शेरपुर की ही बस्सो देवी और गेंदी देवी, है ना, जो सबसे पहले चली थी। जब लोगों ने रोका था कि आश्रम में नहीं जाना, तो सबसे आगे चली थी दो जनी। और यही जब वहां झगड़ा हुआ था, तो झंडा लेकर भी यही चली थी सबसे पहले गेंदी थी। कितना आत्मबल था इनके अंदर, सतगुरु पर समर्पित। तो अब ये सब क्या कर रही थी, आश्रम में सेवा कर रही थी। और सेवा कौन सी कर रही थी, फर्श को लीपने की, यानी उसको जमीन को लीपने की, गोबर, जैसे गोभी कहते थे कि गोबर फेरा जाता है ताकि साफ स्वच्छ रहे। तो महाराज जी बता रहे हैं कि भरी दोपहरी थी, जेठ का महीना था, तो ऐसी भरी गर्मी में सब क्या कर रही थी, मिलजुल कर आपस में वो आंगन लीपने की सेवा कर रही थी। हाथों से सेवा कर रही और मुंह से मीठी मीठी बातें कर रही, सतगुरु की बातें कर रही हैं, अपनी बातें कर रही हैं। अब बातों बातों में से बात निकल ही आती है, तो चावली देवी ने एकदम मुंह से कह दिया उनको, जो शेरपुर की थी, बस्सो की बहन, आज ना बहुत गर्मी हो रही है, ठंडा ठंडा खाने को मन कर रहा है, तो इसलिए आज ना कढ़ी चावल तेरे हाथ के खाएंगे, तेरे घर पर ही बनेगी। क्योंकि किसी के हर एक के अंदर एक खूबी होती है, किसी के हाथ की कोई चीज अच्छी लगती है, किसी के हाथ की कोई चीज ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो स्वाद, एक कला उसको बख्शीश की जाती है। तो वसु देवी का जो कढ़ी का स्वाद था बहुत अच्छा था, तो उनको उन्होंने कहा कि भाई आज तो हम तेरे यहाँ पर ही कढ़ी चावल खाएंगे, क्योंकि गर्मी हो रही है भाई, जेठ की गर्मी है, और वो वैसे भी गोबरी लिपते लिपते आश्रम में पसीनों से तरबतर हो रहे हैं, और ठंडे ठंडे कढ़ी चावल मिल जाए तो और स्वाद आ जाएगा। तो उसने कहा बच्चों ने, ठीक है बहन, भाई अब चलो मैं अपने यहाँ बना लूंगी और तुम सब आ जाना। तो ऐसे जैसे काम निपटा, तो हाथ मुंह धोकर अपना सब वो तो चली गई बनाने के लिए, पहले तैयार हो गए, लेकिन और जो बाद में रह गई, तो नहाए धोए अपना फ्रेश हुए, और सोचा कि भाई चलो बच्चों दे देगी। अब महाराज जी तो आश्रम में है, तो उनके परमिशन के बिना तो नहीं जा सकते थे चावली माता जी। तो वे सतगुरु के पास जाती है परमिशन लेने के कि महाराज जी आज हमें बच्चों के यहाँ पर हमने कढ़ी और भात का न्योता दिया, तो उनके यहाँ पर हम आज मिलने के लिए जा रहे हैं, आप हमें आज्ञा दो। तो महाराज जी ने शर्त रखी कि तू आज उसके यहाँ खाएगी, है ना, उसके यहाँ खाएगी, तो मेरा परमिशन लेने के लिए आई है, तो तुझे जाने से पहले मेरा एक काम करना है। उन्होंने कहा कि बताइए क्या काम करना है। अब उन्होंने तो सोचा कि ऐसा कोई काम होगा आश्रम का ही, चलो भी करते चलेंगे। अब महाराज जी ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, जाने से पहले अगर तुम्हें वहां जाना ही है ना, खाना पीना उसके घर का है, तुम्हें कढ़ी चावल चाटने हैं, तो ठीक है। अब जाने से पहले एक काम कर, मेरे सिर पर हाथ रख, मुझे बेटा कह रहा। ये महाराज जी ने सब। अब इतनी सुनते तो उन्होंने सोचा था कि भाई आश्रम का वैसा वैसा काम होगा, तो इतना देखते ही पहले क्या कह क्या रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर तो ये था कि भाई मेरे पति देव हैं, और पति देव कहे कि भाई मेरे सिर पर रखकर हाथ, मुझे बेटा कहकर पुकार, मेरे सिर पर हाथ रख, मुझे आशीर्वाद दे। तो पहले तो फिर असमंजस में हो गई। फिर जब उन्होंने कहा कि कर रखना, तो उन्होंने आंखें लाल, कह रहे महाराज जी की ऐसी आंखें लाल हो गई कि जैसे उसकी आंखों में मिर्च डाल दी, झुंझला गई। कुछ तो बाहर से तो कुछ गर्मी चढ़ी रही थी सेवा करते करते, गर्मी की धूप,
वो गर्मी चढ़ी हुई थी, ऊपर से ऐसे शब्द सुनकर उनसे और गुस्सा आ गया। तो महाराज जी को उल्टा सीधा कहने लगी कि भांग धतूरे खा खा कर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, और मेरा तेरा क्या नाता है, और तू कह रहा कि बेटा कहकर तो मुझे मेरे सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दुनिया को तो भला ज्ञान बांटते फिरते हैं और अपने आप ऐसी उल्टी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। महाराज जी ने कहा कि बात मान मेरी, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, तुझे ये करना ही होगा अगर तुझे जाना है। अब वो तो कह रही कि मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर जाएगी कि हाँ जाऊंगी, मुझे रोक कर दिखाओ, ये अनुचित कार्य तो मैं नहीं करूंगी जो आप मुझे गलत गलत पट्टे पढ़ा रही है। दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते रहे, मेरे से उल्टे सीधे काम करा रहे हैं, मुझे नरक में भेजोगे एक पति को, मैं बेटा कहूँ उनके सिर पर हाथ फेरो। मैं नहीं कहूंगी कुछ भी कर लूँ। कि जा रही है कि मत जा, नहीं मैं जाऊंगी, मुझे रोक कर दिखाओ। जिद करके चल दी, क्योंकि जिद्दी थी ये भी, जो मन में ठान लेती थी तो ठान लेती थी, अंदर से दृढ़ता थी। तो अब ऐसे जैसे ही चली तो महाराज जी के पास से तो चल दी, लेकिन जैसे ही राज जी का जो मंदिर है उनके सम्मुख आई, तो वहीं के वहीं पैर जमीन से चिपक गए। अगला पैर वही का वही, पिछला पैर भी वही का वही, जहां था वहीं राज जी के बिल्कुल दरबार के सामने आ गई। अब कड़ाके की धूप पड़ रही है। अब बढ़े तो आगे बढ़े कैसे, बहुत देर होगी। अब पैर ही तो चिपक गए, उठे तो ना उठे, उठे तो ना उठे, लेकिन पीछे को देख रही है, महाराज जी देख कर हंस रहे हैं, लेकिन समझ गई कि इन्हीं की करतूत है जो मेरे पैर नहीं छूट रहे हैं। अब वो उसने भी जिद पर ठान ली कि चल जो करना कर लो, मैं भी खड़ी तो खड़ी हूँ। अपने दिल को इतना सख्त बनाकर खड़ी रही, लेकिन ये रहा दिल में कि मैं कहूंगी नहीं बेटा, नहीं कहूंगी चाहे कुछ भी। ये उनके दिल में आता है।